Hello everyone. So today we here with the new chapter Synthetic Fibers and Plastics. Chapter 3rd from the class 8th class of NCRT. I hope this short notes will help you in your exam. So let's start the point. Short notes, handwritten notes from this chapter. Synthetic fiber. What is synthetic fiber? Synthetic or we call synthetic fiber man-made fiber because synthetic fibers are made by human beings. Okay. Synthetic fiber is also a chain of small units joined together. इसमें स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जॉइंट होते हैं साथ में तब सिंथेटिक फाइबर बनता है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. Many such small units combined form a large single unit called a polymer. When small chemical substance unit जब वो एक साथ जुड़ते हैं then they make a polymer. Polymer is a synthetic fiber. So let's here discuss the types of synthetic fibers. First है rayon. Rayon prepared from wood pulp एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल सिल्क. जो रेयन होता है एक आर्टिफिशियल सिल्क है. इन योर एग्जाम में भी दे आस्क राइट द आर्टिफिशियल सिल्क नेम रेयन, नाइलॉन एंड वट. सो योर आंसर शुड बी रेयन. रेयन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प. रेयन if we mix rayon with the cotton we make bed sheets, and when rayon wool के साथ mix होता है then we will make carpet, and in the vice versa how you will bed sheet will made by rayon plus cotton and carpet is formed by rayon plus wool. Okay, the next synthetic fiber is nylon. Nylon is also man made, artificial, made without using any natural raw materials. Of course ये सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड है तो इसमें नेचुरल चीज़ तो है, मतलब मिलती नहीं ज़्यादा, बट हाँ इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसमें कोल एंड नेचुरल चीज़ें वाटर एंड एयर यूज होगा, वाटर एंड एयर तो यूज होगा ही. ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेट. इसका क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, इसका वेट भी काफ़ी लाइट होता है. ओके, एग्जाम्पल है सॉक्स जो आपके नाइलॉन से बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, पैरासूट्स एंड नेट्स, ऑल आर मेड फ्रॉम नाइलॉन. एंड हियर इज वन पॉइंट, सिल्क जो होता है फर्स्ट फाउंड इन चाइना. ओके, so you should remember this point. Silk is first found in China. Next synthetic fiber है polyester and acrylic. Okay, polyester and acrylic man made synthetic fiber है, used for making dresses. Terylene is popular polyester. जो terylene है वो popular polyester है. And here is one most important question come from this chapter is, what is the full form of PET? PET. Polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. Okay, so it is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. जो polyethylene टेरेफ्थलेट है वो फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. पॉलीस्टर्स अदर नेम. पॉलीस्टर ये प्योर पॉलीस्टर्स के नेम नहीं है. व्हेन वी मिक्स पॉलीस्टर विद अदर मटेरियल देन द नेम would come forward. Polyester other name है polywool, terracotta and polycord. Like polycord is the mixture of polyester plus cotton, that is called polycord, and polywool means polyester plus wool. Next point है acrylic. Acrylic is very cheap, used for making wool sweaters, shawls and blankets. ओके, जो एक्रिलिक होता है वेरी चीप होता है, और ये कहाँ पे यूज होता है, जो हमारी वुलन स्वेटर्स होती हैं, शॉल्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं, वी मेक फ्रॉम एक्रिलिक. आप कभी अपने प्रोडक्ट जो स्वेटर या शॉल्स जो बने हैं उनमें
आप उसमें कैसे बना है वो चीज़ देख सकते हैं, कौन से मटेरियल यूज हुआ है, तो एक्रिलिक नेम इज़ प्रेजेंट दिया। सिंथेटिक फाइबर मोर अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स, या ये अफोर्डेबल तो होंगे ही लेकिन ड्यूरेबल भी होंगे और ये चीप भी होंगे, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ मिलती है बहुत कम मात्रा में मिलती है तो महंगी तो होती है, और सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड बनाते हैं और थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और ड्यूरेबल भी होता है। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, जो सिंथेटिक फाइबर होता है मेल्ट हो जाता है हीटिंग पे। ओके, डिसएडवांटेजेस है इसके, डिसएडवांटेजेस हैं नॉट यूज्ड व्हेन वर्किंग इन किचन और इन लेबोरेटरी। आप सिंथेटिक फाइबर को अवॉइड ही करें जब आप किचन में वर्क करें हैं या लेबोरेटरी में वर्क करें हैं जो एक्रिलिक से बना हो। ओके, नॉट स्पेशली एक्रिलिक, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है आपका किचन में वर्क करने में और लेबोरेटरी में। अंडरस्टूड। प्लास्टिक, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक ईजिली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जो ईजिली डिफॉर्म हो जाता है, आपने देखा होगा अगर आप पन्नी वगैरह को चेंज करते हैं तो वो ईजिली क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है ऑन हीटिंग। ओके, हीटिंग। ईजिली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी। आप इनको ईजिली मतलब उसको गर्म करके उसका मतलब पर्टिकुलर किसी भी शेप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है कैन नॉट डिफॉर्म अगेन एंड अगेन। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है कैन नॉट डिफॉर्म, आप प्लास्टिक को डिफॉर्म कर सकते हैं बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यू कैन नॉट डिफॉर्म अगेन एंड अगेन, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग आफ्टर मोल्डेड वंस टाइम। अगर आपने एक बार वो बना दिया है तो उसको दोबारा सॉफ्टन करके उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल है बेकलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो बेकलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। आपने देखे होंगे जो आपके कुकर वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, बेकलाइट से। ओके, आप उनको दोबारा हीट करके मतलब उसको किसी और चीज़ में सॉफ्टन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। और जो मेलामाइन इज वर्सटाइल, मेलामाइन इज वर्सटाइल मटेरियल, इट रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन होता है वो एक वर्सटाइल मटेरियल होता है और ये रजिस्ट करता है फायर को और टॉलरेट कर सकता है हीट को बेटर देन अदर प्लास्टिक। अंडरस्टूड। एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रजिस्ट फायर। ओके, जो एक्रिलिक होता है उसको नहीं पहनना है बट जो मेलामाइन वाला जो सिंथेटिक फाइबर होता है या जो प्लास्टिक होता है उसको आप किचन वेयर में यूज़ कर सकते हैं और या जो फैब्रिक विद रजिस्ट फायर। अंडरस्टूड। प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ओके, प्लास्टिक क्या होता है, एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। प्लास्टिक इज़ लाइट, ऑफकोर्स आपने देखोगे प्लास्टिक की चीज़ें कितनी लाइट होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और ड्यूरेबल भी होती हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो लाइक एग्जाम्पल हैंडल्स ऑफ फ्राई पैन, वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग। आपने देखा होगा जो आपके वायर्स होते हैं प्लास्टिक कवरिंग के साथ होते हैं बिकॉज प्लास्टिक्स हैव plastic है poor conduction of heat. Uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन पर्सन की, उनकी जो कोटिंग होती है बाहर से मेलामिन प्लास्टिक की होती है टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? A material which gets decomposed through natural process such actions by bacteria, it's called biodegradable. जो मटेरियल आपका डिकम्पोज होता है यानी कि जिसका खाद बन जाता है या सड़ जाता है वो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, जो आपका मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस लाइक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑफ कोर्स इसका उल्टा ही होगा, विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
The next point in this chapter, this is and this is most important because from here the questions are coming, like पील्स ऑफ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कितने अप्रॉक्स टाइम में आपके डीजनरेट होते हैं, मतलब डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है इनका. ओके, तो नेचर ऑफ कैसे वो मतलब डिजनरेट होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, या जो कैसे उस मतलब आप कैसे उसको, उसका नेचर क्या होता है जो हमने पढ़ा भी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो पील ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं यानी कि जो वेजिटेबल्स के छिक्कल वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स के, और जो लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स होता है वो कितने दिनों में आपका डिजनरेट होता है. ओके, तो 1 से 2 हफ्ता लेता है उसको डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने में. नेचर ऑफ मटेरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल, खुद ही बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोसेस से वो डिजनरेट हो जाएगा. और जो पेपर होता है वो 10 से 30 दिन लेता है, 10 to 30 days बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस से. और कॉटन क्लॉथ इज टेकिंग 2 to 5 months. यू शुड लर्न दिस टाइम पीरियड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इसी में कन्फ्यूजन होगा बायोडिग्रेडेबल, ये तो आप थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज़ करके लिख कर लोगे, बट दिस इज़ द मेन पॉइंट. आपको कितना टाइम लगता है इस चीज़ को जनरेट होने में. 1 to 2 weeks पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पेपर को लगता है 10 से 30 दिन, कॉटन क्लोथ्स को लगता है 2 to 5 months, और इस नेचर ऑफ मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल. वुड को आपका टाइम लगता है डिकम्पोज होने में 10 to 15 years थ्रू द बायोडिग्रेडेबल. वुलन क्लोथ्स जो होते हैं अबाउट अ ईयर, 1 साल लेते हैं. जैसे कॉटन क्लोथ लगते हैं 2 to 5 months, और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं अबाउट अ ईयर. दिस इज ऑल्सो द नेचर ऑफ मटेरियल बायोडिग्रेडेबल. टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल कॉन्स, जो टिन होता है, एल्यूमिनियम होता है और मेटल कॉन्स होते हैं, तो 100 to 500 ईयर्स. जो टिन होता है, एल्यूमिनियम होते हैं, मेटल कॉन्स होते हैं, वो कितने लगते हैं 100 to 500 ईयर्स, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ओके, और जो प्लास्टिक बैग्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट बिकॉज इट टेक्स मैनी सेवरल ईयर्स. ओके, सो प्लास्टिक्स को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, या मतलब होते ही नहीं है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो नेचुरल प्रोसेस से बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता है. इन दिस चैप्टर 5R इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़. ओके, रिड्यूस, रीयूज, आपको रिड्यूस कम करना है यूज़ किसी भी चीज़ का, फिर या तो रीयूज करना है और उसका रिसाइकल करना है, कुछ नया बनाना है, या रिकवर करना है, या यूज़ नहीं करना है, रिफ्यूज कर देना है. ठीक है, 1 2 3 4 5. अंडरस्टूड. सो यू शुड लर्न, यू शुड कीप इन माइंड 5R. रिड्यूस, कम यूज करना है, रीयूज, आपको दोबारा यूज करना है, रिसाइकल, उसका कुछ नया बनाना है रिसाइकलिंग करके, रिकवर, दोबारा से कवर करना है, और रिफ्यूज, यहाँ तो रिफ्यूज कर दो उसको. ओके, सो हियर दिस चैप्टर इज complete. So let's again summarize this chapter, what we study in this chapter. First is synthetic versus synthetic fiber. Synthetic fiber are man-made. Types of synthetic fiber: rayon, nylon, polyester, acrylic, plastics. Okay, all are these synthetic fibers. और जो नेक्स्ट पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो खुद से डिकम्पोज होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, विद द हेल्प ऑफ विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल इज द डिकम्पोज नॉट easily decomposed by natural process. और here are some points, and one point is full form of PET. Okay, full form PET, polyethylene terephthalate. Okay, polyethylene terephthalate. Understood. And next point is important, how to make बेड शीट. रेयॉन प्लस कॉटन से बनता है, और कारपेट बनता है आपका रेयॉन प्लस वूल से. आपको अभी लगेगा ये बहुत सिंपल है, बट इन द एग्जाम यू मस्ट बी कन्फ्यूज बिटवीन रेयॉन एंड नाइलॉन. ओके, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, कारपेट इज मेड फ्रॉम रेयॉन प्लस वूल, और जो बेड शीट है रेयॉन प्लस कॉटन से. अंडरस्टूड. So I hope all you understand this chapter. If you want to read this chapter in
in detail, so must go through the NCERT book of class 8. This is the handwritten notes which is made by me. So I hope this help you in your exam. Bye bye. We will meet again in the next chapter.